हेलो एवरीवन, वेलकम टू रामानुजन क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स। ये आपका अगेन एक प्रॉब्लम वीडियो है जिसमें हम अब CSR नेट दिसंबर 2019 का एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम आपका बेसिकली रियल एनालिसिस के ऊपर है। तो इसमें प्रॉब्लम्स में आपको 4 स्टेटमेंट दी है और पूछ रहा है कि आउट ऑफ दिस 4 विच वन इज़ करेक्ट। तो यहाँ पे बेसिकली आपसे वो पूछ रहा है कि एक आर के अंदर कितने म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट हो सकते हैं जो कि क्या होंगे, डेंस भी हो, काउंटेबल भी हो। क्या यहाँ पे 3 ऐसे सेट हो सकते हैं? फर्स्ट ऑप्शन में देयर एग्जिस्ट 3 म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट्स ऑफ आर एंड ईच वन इज काउंटेबल एंड डेंस। सेकंड ऑप्शन आपसे बोल रहा है कि फॉर ईच n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देयर एग्जिस्ट n म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट्स ऑफ आर, ईच वन ऑफ इज काउंटेबल एंड डेंस। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है there exist countable infinite number of mutually disjoint subsets of R, each of which is countable and dense. And the last option is there exist uncountable number of mutually disjoint subsets of R, each of which is countable and dense in R. तो आपका जो ऑप्शन 4 है वहाँ पे आपकी जो फैमिली है वो कैसे अनकाउंटेबल फैमिली है, जहाँ पे आपको ऑप्शन थर्ड में आपकी फैमिली कैसे काउंटेबल फैमिली है, और ऑप्शन सेकंड में और फर्स्ट में आपकी फैमिली कैसी है, आपके पास फाइनाइट फैमिली है। तो अगर आपने समहाउ ऑप्शन 4 को प्रूव कर दिया कि आपका जो ऑप्शन 4 है वो करेक्ट है, इट ऑटोमेटिकली मीन्स आपका ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज ईच अनकाउंटेबल फैमिली कंटेन्स ए काउंटेबल एंड हेंस फाइनाइट सब फैमिली। तो आप समहाउ अगर प्रूव कर दो कि आपका ऑप्शन 4 जो है वो ट्रू है, इट मीन्स इट इम्प्लाइज option first, second are also true. So if option 4 is true, it implies option first, second and 3 is also true. तो बेसिकली आपका यहाँ पे ऑप्शन जो आपका ऑप्शन 4 है वो ट्रू है। Here my option 4 is correct. अब आपका ऑप्शन जो 4 वो क्या है, करेक्ट है। इट इम्प्लाइज ऑल ऑफ दिस ऑप्शंस आर करेक्ट। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस आर करेक्ट ऑप्शंस। बट क्वेश्चन इज व्हाई ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो अब आपके जो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, ऑप्शन 4 को प्रूफ करेंगे व्हाई दिस ऑप्शन इज 4 इज करेक्ट। तो देखिए कैसे करते हैं। तो आर को हम क्या लिख सकता हूँ, सेट ऑफ रियल लाइन्स को, दिस इज Q यूनियन R बाई Q, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स and the set of irrational number. Now set of rational number क्या होता है आपके पास, Q is countable set, Q की प्रॉपर्टी होती है, आपको पता है कि आपका जो Q है वो कैसा सेट होता है, एक काउंटेबल सेट होता है, एंड डेंस, एंड Q इज आल्सो डेंस इन R, मीन्स Q का जो क्लोजर है आप पूरा स्पेस आ जाएगा, दिस इज R, दिस इज मीनिंग ऑफ डेंस। तो Q के पास दो प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि Q आपका काउंटेबल सेट है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि आपका जो Q है एक डेंस सेट है इन R। सेकंड प्रॉपर्टी R बाई Q, सेट ऑफ इरेशनल नंबर इज अनकाउंटेबल सेट, इज अनकाउंटेबल सेट। तो मेरे पास एक सेट पता है जो अनकाउंटेबल है, और मुझे एक ऐसा सेट पता है जो क्या है, काउंटेबल है और डेंस है। और ऑप्शन 4 के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे ऑप्शन 4 के लिए एक फैमिली चाहिए। तो फैमिली कैसी होनी चाहिए, इट शुड बी अनकाउंटेबल फैमिली, और उस फैमिली का हर एक मेंबर क्या होना चाहिए, इट शुड बी काउंटेबल एंड डेंस सेट। तो मैं यहाँ पे सेट ऑफ रैशनल्स को और सेट ऑफ इरेशनल्स को यूज करूंगा टू फॉर्म दिस फैमिली। तो कैसे करेंगे वो देखिए। पहले मैं सेट ऑफ इरेशनल्स के ऊपर एक इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन करता हूं।
इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन R by Q। रिलेशन क्या है आपका कि xi and xj belongs to R by Q, then xi is connected to xj if xi is equal to some r times xj, where r is some non-zero rational number। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सेट ऑफ इरेशनल्स के ऊपर एक इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे कोई भी दो एलिमेंट लिए इरेशनल नंबर्स, तो मैं बोल रहा हूँ कि दोनों सेट कनेक्ट होंगे इफ xi इज इक्वल टू r टाइम्स सम xj, r इज सम रैशनल नंबर, नॉन जीरो रैशनल नंबर्स। तो अब मैं प्रूफ करूंगा कि आपकी जो रिलेशन है कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। फर्स्ट, रिफ्लेक्सिविटी। Obviously xi is connected to xi, since xi is equal to 1 into maxi, और 1 आपको क्या एक नॉन जीरो रैशनल नंबर है। इट मीन्स xi is connected to itself, so this relation is reflexive relation। Second, symmetric। Let xi is connected to xj, it implies xi equal to r times xj, where r is some non-zero rational number। Then it implies xj equals to 1 upon r into xi, it means xj is connected to xi। अगर आपका xi आपका xj से कनेक्ट है तो आपका xj भी xi से कनेक्ट हो जाएगा। इट मीन्स माई रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन। थर्ड इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन। If xi is connected to say xj and xj is connected to some x say gamma, then xi is connected to x gamma। Why? Because xi is equal to some r1 times xj or xj is some r2 times x gamma, where r1 and r2 are two non-zero rational numbers। Then it implies if x j को यहाँ पुट कर देंगे, it implies xi equals to r1 r2 into x gamma, it implies xi is connected to x gamma। So this implies this, so my relation is actually transitive relation, so this relation is equivalence relation। It implies this relation is equivalence relation। और आपको प्रॉपर्टी पता है, अगर आपके पास कोई सेट हो और उस पर आपने कोई इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन कर रखा हो तो उसकी इक्विवेलेंस क्लासेस होती हैं, वो क्या करती हैं, सेट को पार्टीशन कर देती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे पहले, देन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ xi। तो इक्विवेलेंस क्लास xi की क्या होगी, दिस इज सेट ऑफ ऑल r into xi such that r belongs to नॉन जीरो रैशनल नंबर। क्या आपकी इक्विवेलेंस क्लास है किसकी, दिस इरेशनल नंबर की इक्विवेलेंस क्लास है ये। देन सिंस दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इट इंप्लाइज यूनियन ऑफ दिस xi इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर। और ये सारे के सारे आपके xi कैसे हैं, डिसजॉइंट हैं, डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक सेट इरेशनल लिया, उस पर एक रिलेशन डिफाइन किया,
रिलेशन को मैंने प्रूफ किया कि रिलेशन कैसे आपके पास इक्विवेलेंस रिलेशन है। अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो उसकी इक्विवेलेंस क्लासेस आएंगी, वो क्या करेंगी, सेट को पार्टीशन करेंगी, मींस उनका जो यूनियन आएगा इक्विवेलेंस क्लासेस का पूरा सेट इरेशनल आ जाएगा और वे क्लासेस क्या होंगे, डिसजॉइंट क्लासेस होंगे। तो अब मेरे पास एक फैमिली आ गई, मैं फैमिली एक सेट फैमिली डिफाइन कर लेता हूँ मैं, सपोज बी, फैमिली बी, और बी क्या है, मैंने सारी इक्विवेलेंस क्लासेस ले ली, डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस, डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस। तो इस रिलेशन की जितनी भी आपके डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस है उन सबको मैंने एक सेट बना लिया, सेट कैमरा बी है। नाउ पहले एक बात नोट करते हैं, क्या कि आपका जो एक्स आई है दिस इज काउंटेबल सेट। आपका जो एक्स आई है काउंटेबल सेट है, वाई, बिकॉज एक्स आई इज व्हाट, आर इंटू में एक्स आई। अब ये एलिमेंट का फिक्स है इस क्लास के लिए, वो सिर्फ वेरी क्या कर रहा है, आर वेरी कर रहा है, और आर कहाँ वेरी कर रहा है, आपका सेट ऑफ रेशनल्स के ऊपर, और सेट ऑफ रेशनल क्या होता है आपका, काउंटेबल सेट होता है। इट मीन्स माई दिस क्लास इज काउंटेबल सेट, तो ईच ऑफ माई इक्विवेलेंस क्लास इज ए काउंटेबल सेट। तो ये सेट आपका क्या है कि काउंटेबल सेट है, दिस इज काउंटेबल सेट। और अगर ये के पास काउंटेबल सेट है और सबका यूनियन अगर आपके पास एक अनकाउंटेबल सेट है, इट मीन्स आपके जो यूनियन है इट मस्ट बी एन अनकाउंटेबल फैमिली, इट मीन्स बी अनकाउंटेबल फैमिली, दिस इज अनकाउंटेबल फैमिली, बिकॉज काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, बट आपका ये साइड आपका क्या है, अनकाउंटेबल सेट है। इट मीन्स दिस फैमिली इज मस्ट बी अनकाउंटेबल, बिकॉज आपकी जो क्लास हो क्या काउंटेबल सेट है। इट मीन्स माई सेट बी, इट मीन्स सेट बी इज अनकाउंटेबल सेट, सेट बी इज अनकाउंटेबल सेट। तो सेट बी के पास क्या प्रॉपर्टी है, सेट बी के पास दो प्रॉपर्टी हैं, क्या प्रॉपर्टीज है आपके पास, एक तो सेट आपका जो बी है वो कैसा है, अनकाउंटेबल सेट है। सेकंड सेट बी के पास प्रॉपर्टी क्या है, आपके पास जो इक्विवेलेंस क्लासेस है वो सारे के सारे का इक्विवेलेंस क्लास क्या है, डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लास है, ठीक है। मीन्स एक्स आई इक्विवेलेंस क्लास इंटरसेक्शन एक्स जे इक्विवेलेंस क्लास इज जस्ट 5। तो सेट बी के पास दो प्रॉपर्टी हैं, पहली प्रॉपर्टी इट इज अनकाउंटेबल सेट, सेकंड प्रॉपर्टी इसके पास दो कोई भी दो इक्विवेलेंस क्लासेस हैं वो क्या है, डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस हैं। नाउ अब इस फैमिली को यूज करूंगा टू डिफाइन ए फैमिली ऑफ काउंटेबल एंड डेंस सेट्स। तो डिफाइन करते हैं एक सेट, फैमिली डिफाइन करते हैं ए अल्फा, दिस इज इक्वल्स टू, एक मैं सेट डिफाइन कर रहा हूं ए अल्फा, ए अल्फा क्या है, दिस इज एक्स अल्फा इंटू में सेट ऑफ रेशनल नंबर, और एक्स अल्फा क्या है आपका जो इक्विवेलेंस क्लास है, यहां से कोई भी मेंबर अपन अपने एक्स अल्फा ले लिया, इट मीन्स दिस इज इरेशनल नंबर। तो मैंने क्या किया, आपकी जो एक्स अल्फा की इक्विवेलेंस क्लास है उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको मैंने एक्स अल्फा ले लिया, उसको मैंने सेट क्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, फॉर दिस सेट ए अल्फा दिस इज फिक्स, दिस इज वेरिंग, इट मीन्स ए अल्फा इज काउंटेबल सेट, so A alpha is countable set because for A alpha X alpha is fixed, only Q is varying, so it means my A alpha is countable set. Also A alpha is dense set because A alpha is same as Q, almost same because you are multiplying just by a number, और क्योंकि Q आपका dense है, since Q is dense, since Q is dense, it implies A alpha is dense.
तो आपके पास एक सेट बना आपने ए अल्फा, वो ए अल्फा क्या है आपके पास, एक काउंटेबल सेट है प्लस वो क्या है, डेंस सेट है। बट आपके पास ऐसे कितने अल्फा आएंगे, अनकाउंटेबल। वाई, बिकॉज माई सेट बी इज अनकाउंटेबल, और मैं हर एक इक्विवेलेंस क्लास से एक सेट बना सकता हूं। तो A alpha, where alpha belongs to this B, is uncountable. Uncountable family of countable sets which are dense. आपने एक फैमिली बना दी, फैमिली कैसी है, काउंटेबल फैमिली है, एंड उसका जो हर एक मेंबर है वो क्या होगा, एक काउंटेबल होगा और डेंस होगा। और ये फैमिली आपकी कैसी है, डिसजॉइंट फैमिली है। वाई डिसजॉइंट फैमिली है, बिकॉज जो बी के जो मेंबर्स हैं वो आपके क्या हैं, डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस हैं। सपोज हम इसको प्रूव कर लेते हैं कि वाई ए अल्फा इंटरसेक्शन ए बीटा इज 5। सपोज प्रूव कर लेते हैं। तो लेट z बिलोंग्स टू ए अल्फा इंटरसेक्शन ए बीटा, इट मीन्स z इक्वल्स टू सम x alpha into some rational number, also z equals to some x beta into some rational number r1 से r2. It implies x alpha r1 equals to x beta r2. It implies x alpha equals to r2 upon r1 into my x beta. It implies by इक्विवेलेंस रिलेशन, जो हमारा रिलेशन डिफाइन हमने किया था, आपका एक बार रेशनल नंबर है, इट इम्प्लाइज एक्स अल्फा इज कनेक्टेड टू एक्स बीटा। इट इम्प्लाइज दोनों इक्विवेलेंस क्लास क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। बट ये पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि आपका जो सेट बी है उसमें आपके सारे की सारी क्लास कैसी हैं, डिसजॉइंट क्लासेस हैं। सेट बी में आपके सारी की सारी क्लास कैसे हैं, आपकी डिसजॉइंट क्लास हैं। इट मीन्स आपका यहाँ पे जो ए अल्फा है वो सारे अल्फा के आपके डिसजॉइंट सेट हैं, और सारे ए अल्फा आपके क्या हैं, काउंटेबल डेंस सेट हैं। इट इम्प्लाइज आर हैज अनकाउंटेबल नंबर ऑफ countable dense set. So my option 4 is true, and option 4 is true implies option first, second and 3 also true. तो इस क्वेश्चन के लिए आपका जो आंसर आएगा, आपका 4 ऑप्शन ट्रू हो जाएंगे। So this is option first, second, third and fourth, all are true. I hope आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। थोड़ा सा ट्रिकी है, तो हमने बेसिकली क्या किया है, हमने सेट ऑफ इरेशनल्स को और सेट ऑफ रैशनल्स को लेके एक अनकाउंटेबल फैमिली बनाई है, जिसका हर एक मेंबर क्या होगा, काउंटेबल होगा और डेंस होगा। उसके लिए मैंने पहले क्या किया, सेट ऑफ एक इरेशनल के ऊपर मैंने एक इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन किया। फिर की जो इक्विवेलेंस क्लासेस आएंगी, हमने प्रूफ किया कि हर एक इक्विवेलेंस क्लास के आपके पास एक काउंटेबल सेट है। तो आपके पास कितनी इक्विवेलेंस क्लासेस आएंगी, अनकाउंटेबल आएंगी। क्यों, क्योंकि आपका सेट ऑफ इरेशनल क्या है, आपका पास अनकाउंटेबल सेट है। फिर इक्विवेलेंस क्लासेस को मैंने यूज करके काउंटेबल सेट्स बनाए, जो कि क्या होंगे, डेंस होंगे। सो वी हैव एन अनकाउंटेबल नंबर ऑफ म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट्स ऑफ आर विच इज काउंटेबल एंड डेंस। सो माय ऑप्शन 4 इज ट्रू। So if you like this video, please subscribe my channel for more such videos. तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।